इन पंक्तियों को सुनकर एक आम आदमी के मन मस्तिष्क में मनोज कुमार की छवि उभर कर आती है, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में एक ऐसी शख्सियत की छवि उभर कर आ रही है जो दुनिया का पहला गणितज्ञ था, खगोल शास्त्री था और हिंदुस्तान का एक महान वैज्ञानिक था। उस शख्सियत का नाम है आर्यभट्ट। जी हां साथियों, आर्यभट्ट। मेरा भारत महान की आज इस श्रृंखला में हम बात करेंगे नक्षत्र वैज्ञानिक आर्यभट्ट के बारे में। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इस महान वैज्ञानिक ने जीरो के अलावा और दुनिया को क्या क्या दिया, क्योंकि हर व्यक्ति को एक ही बात पता है कि इस महान वैज्ञानिक ने जीरो का आविष्कार किया था। यदि आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है उदयवान, मोटिवेशनल स्पीकर। हिंदुस्तान के पंजाब, कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़, बंगाल जैसे राज्यों में आतंकवादियों की गतिविधियां आम हो गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंकवाद आज़ादी के बाद ही आया हो, बल्कि प्राचीन भारत में भी भारत पे कई आक्रमणकारियों ने हमले किए, जिनमें प्रमुख थे शक, कुषाण, हूण, यम, जवन, चंगेज, पठान, तुर्क, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, रोहले, खिलजी, मुगल, अंग्रेज। इन सब का उद्देश्य न केवल सोने की चिड़िया भारत को लूटने का था, बल्कि यहाँ की सभ्यता व संस्कृति को खत्म करना भी था, जिससे भारत विश्वगुरु न रहे। इसी के चलते इनके लूट का केंद्र यहाँ के पुस्तकालय भी होते थे, जिनको नष्ट करके आने वाली पीढ़ी को भ्रमित करना इनका उद्देश्य था। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज हमारे पुराने ग्रंथ जो संस्कृत में हुआ करते थे वह उपलब्ध नहीं है, लेकिन वही ग्रंथ अरबी भाषा में या विश्व की अन्य भाषाओं में उपलब्ध है, अलग अलग नाम के साथ। इसका मतलब स्पष्ट है, देश को लूटने वालों ने न केवल धन दौलत को लूटा, बल्कि में हमारे ज्ञान को भी लूटा और उसको वो अपने साथ विदेश ले गए और वहां से उन्होंने अपने नाम के साथ वापस भारत भेजा, जो आज पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं। ये देश की विडंबना है कि आज भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देश का टैलेंट बाहर चला जाता है और सुंदर पिचई के रूप में गूगल में एक क्लिक करके पूरी दुनिया को चला रहा होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज हमें देखने को मिल जाते हैं। आर्यभट्ट का जन्म भारत के स्वर्णिम युग गुप्त काल में सन 476 में कुसुमपुर पटना में हुआ था। आर्यभट्ट ने विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा में शिक्षा प्राप्त की थी। यह उनकी विलक्षण प्रतिभा का ही कमाल था कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने आर्यभटिया नामक ग्रंथ की रचना कर यह सिद्ध कर दिया, जियो तो ऐसे जियो जैसे तुम कल मरने वाले हो और सीखो तो ऐसे सीखो जैसे तुम हमेशा जीने वाले हो। और उसी का परिणाम था कि इतनी कम उम्र में आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया। आज तक बहुत सारे लोगों को केवल यही पता था कि आर्यभट्ट ने केवल जीरो की खोज की। अब हम बात करेंगे 7 ऐसी खोज की जिनको जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या ये सारी खोज आर्यभट्ट ने की थी। यह तो आपको पता होगा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है और इसी कारण रात और दिन होते हैं। एक वैज्ञानिक ने जब यह बताया तो उससे 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने इसकी खोज कर ली थी और साथ में यह भी बता दिया था कि उसकी परिधि 24,835 मील है तथा आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले वो सबसे सटीक बताया था कि पृथ्वी को एक घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। वे आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने सबसे पहले 9 ग्रहों की स्थिति का पता लगाया और यह भी बताया कि ये सभी 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी, जिसके बिना गणित की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। गणित व खगोल विज्ञान के संग्रह के रूप में जाने जाने वाले ग्रंथ आर्यभटिया के रचयिता भी आर्यभट्ट ही थे। वैसे तो हम कक्षा 6 से ही
आर्यभट्ट की खोज को अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के रूप में पढ़ना शुरू कर देते हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, समानांतर श्रेणी के विभिन्न समीकरणों का भी वर्णन इसी ग्रंथ के अंदर आता है। इस ग्रंथ में ढेर सारे खगोलीय उपकरण, जिसमें शंकु यंत्र, छाया यंत्र, कोणमापी उपकरण, धनु यंत्र, चक्र यंत्र, बेलनाकार छड़ी, जल घड़ियां प्रमुख रूप से आती हैं, जिनके बिना इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन संभव ही नहीं है। ज्योतिष समस्त भूमंडल, नक्षत्र, ग्रहों एवं तारों का व्यवस्थित अध्ययन करने एवं समस्त प्राणियों के जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव को इंगित करता है। यह एक ऐसी विद्या है जिसमें मनुष्य तथा पृथ्वी पर ग्रहों और तारों के शुभ तथा अशुभ प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें समस्त भूमंडलीय या खगोलीय घटनाओं की वैज्ञानिक गणना की जाती है और आज से 1500 वर्ष पूर्व ज्योतिष विज्ञान की खोज इस महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने ही की थी, जिसका परिणाम इतना सार्थक है कि आज भी हिंदू पंचांग के लिए इसका ही उपयोग किया जाता है। यदि आर्यभट्ट दशमलव प्रणाली का निर्माण नहीं करते तो शायद मानव के चंद्रमा पर जाना केवल चंदा मामा की कहानियों तक ही सीमित होकर रह जाता। इलोन मस्क मंगल पर जाकर बस्ती बसाने की जो बात करते हैं, यदि आर्यभट्ट की ये खोज नहीं होती तो वे धरती से ही मंगल को निहारा करते। जल, थल, नभ व अंतरिक्ष में गणित व्याप्त है। गणित में सभी विषय समाहित है। गणित के बिना अंतरिक्ष अभियानों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे कोई सा भी आविष्कार हो, आसमान में उड़ना हो या पानी में जहाज चलाना हो या फिर बुलेट ट्रेन चलाना हो या फिर चलाना हो हाइपरलूप, ये सब बिना गणित के संभव ही नहीं है। कहा जाता है कि विज्ञान मानवता के लिए सुंदर उपहार है और इसको सिद्ध किया है आर्यभट्ट ने। यह आर्यभट्ट की ही विलक्षण बुद्धि का परिणाम था कि उन्होंने आज से 1500 साल पहले ही सीमित संसाधनों के दौर में न केवल सूर्य सिद्धांत लिखा, बल्कि बिहार के तरेगाना में एक सूर्य मंदिर में निरीक्षणशाला की भी स्थापना कर दी थी। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन की आकलन दूरदर्शिता से किया जाना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ उसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए। और ये दोनों बातें सिद्ध की महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने। उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं तथा देश और दुनिया को अपनी दूरदर्शिता से जीने की राह भी दिखाते हैं। अभी तक आपने जाना कि आर्यभट्ट ने क्या क्या खोज की थी। अब हम जानेंगे कि आर्यभट्ट को देश विदेश में सम्मान के साथ कैसे याद किया जाता है। यह आर्यभट्ट के प्रति भारत का सम्मान ही था कि जब देश ने अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा तो इस उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने 1976 में आर्यभट्ट की 1500वीं जयंती का आयोजन कर पूरे विश्व में आर्यभट्ट के प्रति अपना सम्मान जताया। भारत की वैज्ञानिक संस्था इसरो ने एक वायुमंडल के संताप मंडल में एक दीवार की खोज की जिसमें उसकी प्रजाति का नाम बैसिलस आर्यभट्ट रखा गया। यह भी महान वैज्ञानिक के प्रति सम्मान है कि नैनीताल में एक वैज्ञानिक संस्था का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान रखा गया है। आज हम चाहें गूगल या फेसबुक के कितने ही दीवाने क्यों ना हो, लेकिन ये आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने विश्व को संचार क्रांति और इंटरनेट क्रांति की राह दिखाई। ये आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने कहा था ये पूरा ब्रह्मांड अनादिकाल तक अनंत रूप से इसी तरह चलता रहेगा। विश्व के एक और महानतम वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने यह कहा था कि हमें भारत का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने हमें गिनती सिखाई, क्योंकि गिनती के अभाव में कोई भी नई खोज और नया आविष्कार करना असंभव है। यह भारत की मिट्टी की ही ताकत है कि भारत विश्व गुरु कहलाता है। आदिकाल से लेकर आज तक भारत के सपूतों ने विश्व में न केवल अपने देश का नाम ऊंचा किया है, बल्कि जीने की राह भी दिखाई है। आज भी कोरोना की दवा विश्व के कई देशों को भारत ही दे रहा है। देश के युवा उद्यमी जो नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, उनको यह बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, आप चाहे कोई सा भी बिजनेस करने जा रहे हो या कोई सा भी काम करने जा रहे हो, आपको भारत के आध्यात्म और भारत की मिट्टी के साथ जुड़कर काम करना सीखना होगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा
इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मैं यह तो नहीं कहता कि आप इस मशीन को बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, यदि आपने भारत के आध्यात्म और यहां की मिट्टी के साथ जुड़कर काम करना सीख लिया तो आप अपना कारोबार न केवल देश में बल्कि विदेश में भी खड़ा कर पाएंगे। ये हमारे पुरखे ही तो थे जिन्होंने भारत को विश्व गुरु का सम्मान दिलाया। हमारी रगों में भी तो उनका खून दौड़ रहा है। आज दुनिया की कोई सी भी कंपनी हो, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या IBM हो, उन सब के CEO भारतीय हैं और भारतीय होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को देश के हर नागरिक तक पहुंचाए, जिससे उन्हें भारतीय होने का गौरव महसूस हो सके, क्योंकि ये आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक ही थे जिनकी वजह से भारत विश्वगुरु बन पाया। मेरा भारत महान की श्रृंखला के आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।